अभिनंदन करें उनका। कवि सम्मेलन को उन्होंने जो ऊंचाई दी है, निश्चित रूप से भीलवाड़ा शहर उन्हें बरसों याद रखेगा। हमें हरिओम मोवाली तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इस पूरे कवि सम्मेलन का जिस शख्स ने बहुत खूबसूरती के साथ संचालन किया है, भाई शशिकांत जी यादव, उन्होंने अगर अपनी पूरी मेहनत से संचालन किया है और वो आप तक पहुंचाए तो एक बार उस संचालक के लिए पूरे सदन की तालियां उठे कि उन्होंने उस काम को बखूबी अंजाम दिया है। वीर यश के कवि हैं, ओज के कवि हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं। अगर एक टिप्पणी में कहूं तो हिंदुस्तान में दो तरह के कवि पाए जाते हैं, एक वे जिनकी कविताओं में आग होती है और दूसरे वे जिनकी कविता ही आग में डाल दो तो कोई सही बता रहा हूं। लेकिन वे कवि जिनकी कविताएं देश की दशा और दिशा का निर्धारण तय करती हैं, उनमें नाम शुमार होता है भाई शशिकांत यादव का। वे किसी एक रस के कवि नहीं है साहब, वे सब रस कवि हैं। वे विधा के कवि नहीं है, वे सुविधा के कवि हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति के बाद मैं जानता हूं कि पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर उन्हें आवाज देगा कि वे आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। कविता की हुई बातें तो तेरे नाम तक पहुंची, कविता की हुई बातें तो तेरे नाम तक पहुंची, कि जैसे चलकर के खुद ही सुराही जाम तक पहुंची। अब उसकी कविताओं का भी हम तक आगाज तो पहुंचे, जिसकी जादूगरी से ये शाम अंजाम तक पहुंचे। पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर आवाज दे, शशिकांत यादव, देवास, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान, ब्रह्मांड। यादवों का इतना सम्मान मैंने राजस्थान में देखा। अरे हरे इतने अधिकार से तो औरत से सलाद भी नहीं मांगता है घर तो तेरे घर पे ढंग से व्यवस्था होती तो यहाँ होता क्या? यादव को छेड़ रहा है, बताओ इतने बुरे दिन। सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवानों की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रह कर नंगे पाँव जो चला था हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने कि भारत में देखा महाभारत सफर, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। ललिता जी, आज मेरा इतना सम्मान हुआ दिन में, आपके एक पत्रकार ने मुझसे ये पूछ लिया कि यादव और कवि, मैंने क्या क्यों यादव गुंडे ही होते हैं क्या? भैया मोबाइल बंद करिए, अब रिकॉर्ड करके क्या करेंगे, अभी आनंद लो। एक तो ये मोबाइल ऐसा आ गया है जिसका खुद का मुंह सीताफल सरीका लेता वो खुद की ऐसी सेल्फी लेता। वो सुंदर सुंदर लड़के ऐसा बांका तिरछा मुंह बनाते जैसे बुड्ढा बीड़ी पी रहा हो। आजकल मेहमान घर में आते तो लोग ये नहीं पूछते कि कैसे आए, कोई यात्रा में कष्ट तो नहीं हुआ। और वो मेहमान भी घर में आके ये नहीं पूछता कि तुम्हारे क्या हाल चाल है, वो आते ही कहता है कि तुम्हारे चट्टी पिन का चार्जर है क्या? ऊपर से बीमारी आ गई लाइव आने की, सड़े सड़े लाइव आ गए। बोले मैंने सोचा कि आज अपने मित्रों से बात कर लूं। मैंने कहा तेरे माँ बाप से बात कर ले, कितने दिन हो गए घर में बात नहीं कर रहे, लाइव बात कर रहे। आज एक पत्रकार ने तो मुझे दिन में सोचा कि इसको तो यही निपटाओ। मेरे से बोला यादव और कवि, मैंने कहा क्यों? सृष्टि में पहला कवि यादव ही था। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए थे। सुनाने वाले कृष्ण थे और सुनने वाला अर्जुन था। सुनाने के बाद कृष्ण भगवान ने पूछा कि लड़ रहा है कि और सुनाऊं? तो अर्जुन ने हथियार उठाया, उसने कहा इससे तो लड़के मरना ही ठीक है। ताली और ठाड़ा तो अगली बात पर आएगा
जब आपको बात ओरिजिनल समझ में आएगी। दूसरे दिन भीम ने पूछा कि वो सुना रहा था, तुम मुंडी हिला रहा था, सब समझ में आ रही थी? बोले नहीं। तो बोले पूछा क्यों नहीं? बोले पूछता तो वो फिर से भी सुना सकते। अब हरिओम पवार जी का नंबर है, उसके बीच में मैं हूँ। जल्दी जल्दी ताली बजा दी तो ठीक है, वरना मैं फिर एक नंबर वाला लगा दूंगा। और 15 तारीख को आखिरी मेला है, मैं अगली 15 तक इनका नंबर नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं थोड़ी सी देर आपको सुनाऊंगा, 5-7 मिनट, जहाँ तक आपका मन लगेगा। फिर हम डॉक्टर हरिओम पवार को सुनेंगे। बस आप नीचे से मत बोलो। नीचे से बोलना मतलब आपका पेट खराब है। बाबा रामदेव का चूरण लो तो अच्छा रहेगा। भारत में देखा महाभारत सफर दृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। इस रंग मंच पर स्वार्थ का नृत्य देख मुझे पर महारथ कवि बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों में पढ़ा इतिहास, तब हमें बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो मित्रों, मैं जिस मंच पर हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैंने जिन 2 कवियों को सुनकर कविताएं लिखी, उसमें एक डॉक्टर हरिओम पवार और दूसरे आपके राजस्थान के जगदीश सोलंकी। हरिओम पवार जी मंच पर हैं। उनकी उपस्थिति में अपने खानदान का, अपने बड़े खानदान का परिचय दे रहा हूँ। बड़े खानदान के परिचय में अगर आपकी इच्छा हो तो फिर मैं चौथी पंक्ति पर आपका समर्थन देखना चाहता हूँ कि कवि हूँ कबीर की परंपरा, कभी पको हूँ तेज आंधियों से, कभी डरता नहीं हूँ मैं। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा, कभी पको हूँ तेज आंधियों से, कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है। जेएनयू में भारत के खिलाफ नारे लगे तो उन 5-6 गुंडों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग भीलवाड़ा के नहीं थे, कोटा के नहीं थे, जयपुर के नहीं थे, दिल्ली के भी नहीं थे। उनके समर्थन में खड़े होने वाले लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे जिम्मेदार लोग जब उन गुंडों के समर्थन में जाकर खड़े हो गए, तब मैं 4 पंक्तियों में अपने मन का गुस्सा आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा गुस्सा आपके मन तक पहुंच जाए तो फिर जरा उसे तालियों में तब्दील कर दीजिएगा। कि संविधान की लेके शपथ बने मंत्री तो खाई कसमों को दिल से निभाना चाहिए। कि संविधान की लेके शपथ बने मंत्री तो खाई कसमों को दिल से निभाना चाहिए। जनता का मत कर्ज है तुम्हारी कुर्सियों पे, लिया कर्ज आत्मा के संग चुकाना चाहिए। शहीदों का स्वाभिमान भी नहीं बचा सको तो, शहीदों का स्वाभिमान भी नहीं बचा सको तो हाथ चूड़ी पहन कर बैठ जाना चाहिए। और वंदे मातरम के विरोध पे भी चुप्पी साधी, चुल्लू भर पानी लेके डूब जाना चाहिए। वंदे मातरम और 20 विधायक आयोग की घोषित हो गए उनके। कोई ने कहा कवि की हाय लग गई, मैंने कहा तुमको कवि की नहीं शहीदों की हाय लगी है। 4 पंक्ति आदरणीय मेरी बड़ी बहन दिल्ली से आई हैं, उनके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर समझ जाओ तो फिर मैं आपका इशारा देखना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्ति वाले पाठो हमको पढ़ाइए ना, हमको अपनी मातृभूमि को बचाना आता है। कि राष्ट्रभक्ति वाले पाठो हमको पढ़ाइए ना, हमको अपनी मातृभूमि को बचाना आता है। कुर्सी वाले कुर्सियों की चिंताओं में लीन रहे, सीमा पे जवान मेरा प्राण को लुटाता है। और रक्त की क्या बात है, ये गर्दन भी हाजिर है, वतन पे मिटना सारे कुंबे को सुहाता है। अरे उनसे भी खून की गुहार कीजिए हुजूर, जिनको केवल जनता का खून पीना आता है। उनसे भी खून की गुहार कीजिए। जिन लोगों ने सेना से सर्जिकल अटैक के प्रमाण मांगे, मैं उनके नाम लेकर अपना मुख बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनको उनकी औकात बताना चाहता हूँ। औकात बता दूं तो फिर मैं आपकी तालियां देखना चाहता हूँ कि दिल्ली वाली कुर्सी के लिए ये 2 कौड़ी के लोग जात पात में ही सारा देश बांट रहे हैं। कि दिल्ली वाली कुर्सी के लिए ये 2 कौड़ी के लोग जात पात में ही सारा देश बांट रहे हैं। अंधों के है हाथ लगा रेवड़ी कटोरा, अपने ही अपनों में चाहे जिसे बांट रहे हैं। वो जनमत झुठला के